हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी नवनीत पार्ट 3 परंपरा बनाम आधुनिकता गद्य खंड को देखने जा रहे हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इसके अभ्यासकार को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है इसका पहला प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है, परंपरा क्या है। उत्तर है, परंपरा का शब्दार्थ है एक दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इसी तरह आगे को दिया जाने वाला क्रम। अगला प्रश्न है, 2 शताब्दी पूर्व किस प्रकार के नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी। उत्तर है, 2 शताब्दी पूर्व दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी। यवन साहित्य में दुखांत नाटकों की बड़ी प्रसिद्धि थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की महिमा किसे स्वीकार है। उत्तर है, मनुष्य की महिमा आधुनिक समाज को स्वीकार है। अगला प्रश्न है, अगली मानवीय संस्कृति का स्वरूप क्या होगा। उत्तर है, अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। अगला प्रश्न है, आधुनिकता को अत्यंत और विशृंखला होने से कौन बचाता है। उत्तर है, आधुनिकता को असंयत और विशृंखल होने से परंपरा बचाती है। यही परंपरा आधुनिकता को आधार देती है और उसे शुष्क तथा नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। उत्तर है, भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से होती है। यह भाषा काल प्रवाह में बहती हुई, समकालीन संदर्भों से बिखेरती हुई, नए उपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, नीति वाक्य में बुद्धिमान के विषय में क्या कहा गया है। उत्तर है, नीति वाक्य में बुद्धिमान के विषय में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर से खड़ा रहता है और दूसरे पैर से चलता है। कहने का भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर चलता है। अगला प्रश्न है, साहित्य के जिज्ञासु समझने में गलती कब कर सकते हैं। उत्तर है, साहित्य के जिज्ञासु परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। जानने के कारण बहुत सी बातों के समझने में गलती कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तगत उन्मुक्तता पर कौन सा नया अंकुश लग रहा है। उत्तर है, चित्तगत उन्मुक्तता पर व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव की प्रधानता का अंकुश लग रहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध क्यों करती है। उत्तर है, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध इसलिए करती है क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, जबकि संप्रदाय स्थिति संरक्षक है। अगला प्रश्न है, परंपरा और आधुनिकता की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर है, परंपरा और आधुनिकता दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं हैं। दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आधुनिकता के व्यापक अर्थ को समझाइए। उत्तर है, आधुनिकता के अपने आप में कोई मूल नहीं है। मनुष्य ने जिन अनुभवों द्वारा जिन महान मूल्यों को प्राप्त किया है, उन्हें नए संदर्भों में देखना ही आधुनिकता है। आधुनिकता अकस्मात आकाश से नहीं पैदा होती है, जिसमें इसकी जड़ें भी परंपरा में समाई हुई हैं। परंपरा और आधुनिकता परस्पर विरोधी नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक है। अगला प्रश्न है, साहित्य क्षेत्र में इतिहास किस प्रकार मदद करता है। उत्तर है, साहित्य के क्षेत्र में इतिहास निखरी दृष्टि देता है, जिससे आधुनिकता का बोध होता है। बिना इतिहास की नई दृष्टि प्राप्त किए व्यक्ति साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकता है और न ही वह भविष्य के मानव चित्र को सरस एवं कोमल बना सकता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता अपने आप में
कोई मूल्य नहीं है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। इसका संबंध तो परंपरा से प्राप्त महान मूल्यों को नए संदर्भों में देखने से होता है। परंपरा की आधुनिकता को आधार देती है, अतः परंपरा के बिना आधुनिकता का कोई मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विचार विस्तार कीजिए। कोई भी आधुनिक विचार आसमान में नहीं पैदा होता है। उत्तर है, विचार विस्तार लेखक का आशय यह है कि जो भी नया विचार आता है उसकी जड़ें परंपरा से जुड़ी होती हैं। कोई भी आधुनिक नया विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। कार्य कारण के रूप में परंपरा की जड़ें बहुत गहराई तक इन आधुनिक विचारों में समाई रहती हैं। अगला प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। निरंतर चलने वाला, गतिशील, वह समय जो बीत चुका हो, अतीत, नीति का बोध कराने वाला वाक्य, नीति वाक्य, मन के भाव, मनोभाव, महिमा से परिपूर्ण, महिमा मंडित। संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। मनोभाव, मना धन भाव, विसर्ग संधि। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, विसर्ग संधि। निर्बल, नेह धन बल, विसर्ग संधि। प्राग ज्योतिष, व्यंजन संधि। अत्याधुनिक, अति धन आधुनिक, गुण संधि। महर्षि, महाधन ऋषि, गुण संधि। आर्योचित, आर्य धन उचित, गुण संधि। पुनरुद्धार, पुनः धन उद्धार, पुनरुद्धार, विसर्ग संधि। समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। इतिहास सम्मत, इतिहास से सम्मत, तत्पुरुष समास। बाल लीला, बाल की लीला, तत्पुरुष समास। काल प्रवाह, काल का प्रवाह, तत्पुरुष समास। परंपरा से प्राप्त, परंपरा से प्राप्त, तत्पुरुष समास। विचार राशि, विचारों की राशि, तत्पुरुष समास। देव की पुत्र, देवकी का पुत्र, तत्पुरुष समास। राज्यच्युत, राज्य से च्युत, तत्पुरुष समास। सत्ताधारी, सत्ता को धारण करने वाला, तत्पुरुष समास। सही विकल्प चुनिए। परंपरा का शब्दार्थ है एक दूसरे को बढ़ाना, जीवन पद्धति को बढ़ाने वाला क्रम, दूसरे से तीसरे को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परंपरा और आधुनिकता है एक दूसरे के पूरक। अगला प्रश्न है, परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध है विचारात्मक। अगला प्रश्न है, परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध के लेखक डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संप्रदाय शब्द का प्रयोग आजकल निम्न अर्थ में लिया जाने लगा। उसका मूल अर्थ है गुरु परंपरा से प्राप्त आचार विचार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, यह सत्य है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। अगला है, व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव प्राधान्य है। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता। परंपरा आधुनिकता देती है, उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है। अगली है, परंपरा डैश में आएगा इतिहास सम्मत नहीं हो सकती, पर भूले इतिहास को खोज निकालने का सूत्र देती है। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। परंपरा बनाम आधुनिकता विचारात्मक निबंध है। सत्यासत्य चुनिए। परंपरा एक गतिहीन प्रक्रिया की देन है। असत्य, सभी पुरानी बातें परंपरा नहीं कही जा सकती। असत्य, परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया है। सत्य, आधुनिकता क्या है, शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वही आधुनिक है। सत्य, परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य, सही जोड़ी मिलाइए।
परंपरा बनाम आधुनिकता। घ नंबर विचारात्मक निबंध। परंपरा। ग नंबर प्रयत्नशील। परंपरा में हमें इन मूल्यों का वह रूप प्राप्त होता है। का नंबर जो हमें अतीत से के संदर्भ में बना था। चौथा नंबर का संप्रदाय। इंगा नंबर सहज। पांचवा है परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी। खा नंबर नहीं हो सकते, वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। आधुनिकता किस प्रकार की प्रक्रिया है? गतिशील। परंपरा किसको आधार प्रदान करती है? आधुनिकता को। परंपरा और आधुनिकता आपस में किस प्रकार संबंध है? परस्पर पूरक। आधुनिकता को शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से कौन बचाता है? परंपरा। परंपरा से हमें क्या प्राप्त होता है? मूल्यों का रूप। सारांश को देख लीजिए। हम इसके गद्यांश के पदों की व्याख्या करेंगे। पहला गद्यांश है, इसकी पंक्तियां पढ़ लीजिए। हमें अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ भी प्राप्त किया है, ये पढ़ लीजिए। कठिन शब्द है। संदर्भ है इसका प्रस्तुत गद्यांश परंपरा बनाम आधुनिकता शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग है, इस अंश में लेखक ने परंपरा का अर्थ बताया है। व्याख्या है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हमने अपने से पूर्व पीढ़ी से जो कुछ भी प्राप्त किया है वह संपूर्ण बीते हुए काल में की एकत्रित विचार राशि नहीं है। सृष्टि का नियम है कि सदा नए वातावरण के नए आने पर कुछ पुरानी बातें त्याग दी जाती हैं और कुछ नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हूबहू पहली पीढ़ी की ही तरह सब बातें प्राप्त नहीं होती हैं। उसमें कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता है। यदि कुछ छटता है तो कुछ जुड़ता भी है। इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही परंपरा कहा जाता है। विशेष है, परंपरा कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है, अपितु एक हमेशा चलती हुई प्रक्रिया है। भाषा भावानुकूल है। अगले पद की पंक्तियाँ हैं गद्यांश की। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं। ये पंक्तियाँ देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस गद्यांश में लेखक ने बुद्धिमान व्यक्तियों का उदाहरण देकर परंपरा की गतिशीलता पर विचार प्रकट किए हैं। व्याख्या है, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि परंपरा का शुद्ध या सही अर्थ बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि परंपरा तो एक हमेशा चलती रहने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। उस मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम उसी पर खड़े होकर आगे रास्ता तय करते हैं। नीति वाक्य में इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो एक पैर पर खड़ा रहता है और दूसरे पैर से चलता है। कहने का भाव यह है कि अतीत का ध्यान रखते हुए ही वह आगे की ओर चलता रहता है, अर्थात अतीत और वर्तमान में मेल रखता है। विशेष लेखक ने परंपरा का सही अर्थ बताया है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियाँ हैं गद्यांश की। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। ये पंक्तियाँ देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि आधुनिकता पुरानी महान जीवन मूल्यों को नए संदर्भों में देखना होता है। व्याख्या है, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अपने जीवन में जिन महान मूल्यों को प्राप्त किया, उन्हें ही नए संदर्भों के रूप में देखना आधुनिकता है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। संदर्भ समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि नई जानकारियों से नए साधन और नए उत्पादन हमें प्राप्त होते जा रहे हैं। हम बहुत सी पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं
और नई सामग्रियों अर्थात नए कौशलों के उपयोग के द्वारा नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। विशेष नए संदर्भों में किसी बात को देखना ही आधुनिकता है। भाषा भावानुकूल है। अगली गद्यांश की पंक्तियां देख लीजिए। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता। कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। यह इस अंश में लेखक बताना चाहता है कि परंपरा के आधार के बिना कोई भी आधुनिकता फल फूल नहीं सकती है। व्याख्या है। लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कोई भी आधुनिक विचार अकस्मात आकाश से गिरकर जमीन पर नहीं आता। संसार की सभी बातों की जड़ परंपरा में गहराई तक जमी रहती है। लेखक एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल का जो आज अस्तित्व है, उसके मूल में उसका वृक्ष या लता तथा वृक्ष या लता के मूल में मिट्टी का प्रभाव होता है। इसी भांति कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि कार्य और कारण के रूप में अथवा आधार और आधे के रूप में परंपरा की एक निरंतर बहती हुई श्रृंखला अतीत में बहुत गहराई तक जमी हुई है। कहने का भाव यह है कि परंपरा के कोई भी आधुनिकता नहीं आ सकती। परंपरा के बिना कोई भी आधुनिकता नहीं आ सकती। विशेष आधुनिकता के मूल में परंपरा का होना आवश्यक है। भाषा भावानुकूल है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से कि परंपरा और आधुनिकता दोनों में ही कितना गहरा संबंध है। दोनों के बिना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जाना हमने परंपरा और आधुनिकता के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।